आप सभी का हमारे चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं CUET मॉडल पेपर लेकर हाजिर हूँ। पिछले साल के जो प्रश्न आए थे गृह विज्ञान के, उन प्रश्नों को किस प्रकार पूछा गया था और उनमें किस टाइप के प्रश्न, कथन उपकथन वाले प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न कैसे आए थे, उनको हमने शामिल किया है। और साथ ही साथ पिछले साल के जो टेस्ट पेपर में कुछ जो प्रश्न थे उनको भी हमने शामिल किया है। तो आइए हमारे टेस्ट पेपर को देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऐसे प्रश्न भी कई आए थे, तो प्रश्नों को अभी ध्यान से पढ़ते हैं। पहला हमारा कथन कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा कथन है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। तीसरा कथन है अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की उम्र तक प्रीमियम राशि जमा की जाती है। और हमारा लास्ट कथन जो है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। तो यहाँ पे जो हमारा कथन डी है ये सत्य है। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना था यह वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी शुरुआत थी यह 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में यह वित्तीय समावेश योजना लागू की गई थी। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 से पूरे भारत में। फिर दूसरा प्रश्न है, जो कथन है कि अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की उम्र तक प्रीमियम राशि जमा की जाती है। तो ये भी कथन जो है क्या है, ये भी हमारा सत्य कथन है। जो अटल पेंशन योजना है इसकी भी शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। और इसमें क्या है कि 18 से 40 वर्ष के लोग जो हैं शामिल होते हैं और इनको प्रीमियम जमा करना है। और जब ये 60 वर्ष की उम्र तक इनको प्रीमियम जमा करना है, कब तक, तो 60 वर्ष की उम्र तक प्रीमियम राशि जमा करनी है। और 60 वर्ष के बाद जो है इनको 1000 से 5000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाएगी। और तीसरा हमारा ये जो है बी वाला कि मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। तो ये भी कथन हमारा सत्य है। जो मिड डे मील योजना है, यह इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। तो हमारा ये जो गलत कथन है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, ये भोजन नहीं बल्कि गरीबी रेखा के नीचे परिवार की बच्चियों को शिक्षा प्रदान करना है। गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा प्रदान करना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत। और इस योजना का जो शुभारंभ कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2006 से 7 के बीच में। आइए तब हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पे सूची दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, लाइकोपेन, इंथोजेंथिन्स, इंथोसाइनिन्स और कैरोटीनाइड्स। तो ये जो है ये क्या है, विभिन्न जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं जैसे फल और सब्जियों के जो रंग होते हैं उनमें पाए जाने वाले ये तत्व हैं जिनके वजह से फलों और सब्जियों का रंग होता है। तो जो लाइकोपीन होता है, तो ध्यान दीजिएगा यह हमारा 3 लाल, लाइकोपीन की वजह से जो टमाटर होता है वो लाल होता है। अब दूसरा क्या है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा इंथोजेंथिस, यानी कि ये किससे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बैगनी भूरा। और फिर हमारा जो तीसरा है इंथोसाइनिन्स, ये जो है
आपका बैगनी, यानी जो बैगनी रंग देते हैं, जो जामुन और बैगन का कलर जो होता है, ये एंथोसाइनिन्स की वजह से होता है। और जो हमारा चौथा है कैरोटीनाइड्स, ये जो है पीले पीले रंग के जो आपके फल होते हैं पकने की वजह से हो जाते हैं। और जैसे कि हम पीले कलर का शिमला मिर्च ले ले तो पीला और नारंगी, नारंगी संतरा होता है, तो इसमें क्या होता है कैरोटीनाइड्स, तो ये पीला नारंगी रंग होता है। तो हमारा हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1। तो देखते हैं यहाँ पे 1 का 3, 2 का 1, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 का 3, यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो विटामिन बी और सी हैं, ये ही दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। इसके बाद बचे जो जितने भी विटामिन हैं सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ए, डी, के, ई, ये जो विटामिन्स हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको बस 2 विटामिन्स ध्यान में रखना है, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एंड सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कॉलर का प्रकार नहीं है? मैंड्रेन, बिब, कैस्केड, एक्सटेंडेड कैप। तो यहाँ पे जो मैंड्रेन, बिब और कैस्केड है ये सभी कॉलर के प्रकार हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है एक्सटेंडेड कैप, ये एक स्लीव का प्रकार है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्राइनोडर्मा। वसा की कमी से होने वाला यह एक रोग है। यह आवश्यक वसा अम्लों की अधिक कमी होने पर होने वाली एक त्वचा संबंधी बीमारी है। ध्यान रखिएगा, फ्राइनोडर्मा, ये आपको नाम देकर बोल सकता है कि यह बीमारी होती है त्वचा में, यकृत में, मांसपेशियों में या हड्डियों में। तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? त्वचा। ये पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में CUET के, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन में जो है आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है वो 20 है। और इसमें से जो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। और आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 9। आवश्यक जो है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 9। और प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 20। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, BMI पूरा रूप क्या है? BMI का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। जो BMI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स। BMI से भी पिछले साल परीक्षा में कई प्रश्न पूछे गए थे, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लामा अंगोरा का संबंध किस फाइबर से है? ऊन, रेशम, नामदा या कोयार? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो लामा अंगोरा का संबंध है यह ऊन से है। लामा जो है यह एक भेड़ की प्रजाति है, और जो अंगोरा होता है इसमें खरगोश, ऊंट और भेड़, ये इन सभी की प्रजातियां अंगोरा प्रजातियों में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा।
जो गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो गृह को, घर के सारे कार्यों को कैसे व्यवस्थित करना है, आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी मम्मी जो है हमेशा पेंसिल और डायरी लेकर नहीं घूमती रहती है कि ये करना है ये करना है, वो अपने दिमाग में ही सारा काम करने का पूरा तौर तरीका और लाइन बाय लाइन कौन सा काम कैसे करना है वो बनाती हैं। तो ये क्या है, मैनेज करती हैं उसको। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एफपीओ क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑर्डर, ए तथा बी दोनों, या फ्रूट प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एफपीओ क्या है? तो यह फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है। इसमें फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता से संबंधित न्यूनतम स्तरों को निर्धारित किया गया है। सरकार के द्वारा क्या किया गया इसमें कि जो फल एवं सब्जियां होती हैं उनकी गुणवत्ता को एक नियत मानक निर्धारित किया गया है कि इतना ही होना चाहिए इनकी गुणवत्ता, इससे ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के सिद्धांत हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाली क्षति को रोकना, भोज्य पदार्थों में स्वयं होने वाली क्षति को रोकना, केवल ए और बी दोनों। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जीवाणुओं द्वारा होने वाली क्षति को रोकना, तो ये तो फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आता ही है, क्योंकि कुछ जीवाणु जो होते हैं फूड्स को नष्ट करने में लग जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। और साथ ही साथ भोज्य पदार्थ एक निश्चित समय पश्चात खुद ही क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो उसकी क्षति को रोकने के लिए भी फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। फूड प्रिजर्वेशन के सिद्धांत हैं दोनों। नेक्स्ट है, थर्मल डेथ टाइम यानी टीडीटी है बैक्टीरिया में के पनपने का समय, हर बैक्टीरिया के नष्ट होने का समय, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जब अलग अलग तापक्रम और समय पर नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो थर्मल डेथ टाइम है टीडीटी, यह विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जब अलग अलग तापक्रम और समय पर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक फॉर्मेटेड फूड नहीं है? इडली, ढोकला, ब्रेड या क्रीम। तो आप सबको तो पता ही होगा कि फॉर्मेटेड फूड में इडली भी आता है, ढोकला भी आता है और साथ ही साथ ब्रेड भी आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्रीम है जो ये फॉर्मेटेड फूड नहीं है, सही हो जाएगा। आपको पता ही होगा जो फॉर्मेटेड फूड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो ईस्ट पाया जाता है। इन्हें खाने से जो हमारा पाचन शक्ति है वो क्या होता है, बेहतर होता है, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है वह मजबूत होती है। इनमें मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है वह हमारे आंतों की सफाई करने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब भोज्य पदार्थ में किसी एक पोषक तत्व की अधिकता व दूसरे पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इसे कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है फूड एडल्ट्रेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड प्रिजर्वेशन या पॉस्चराइजेशन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेड क्रोमेट से मिलावट करते हैं चाय में, दही में, हल्दी में या लौंग में। तो ध्यान रखिएगा जी, ये जो लेड क्रोमेट है इसकी मिलावट जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हल्दी में की जाती है। किस में की जाती है? हल्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी का कारण है। वे प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी व गरीबी है। पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ध्यान दीजिए, जो स्कॉर्बिक एसिड है स्कर्वी का कारण है, तो स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ये कथन सत्य है। फिर है, वे प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। फिर है कि एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी व गरीबी है, तो ये भी कथन सत्य है। फिर पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका विटामिन B1 की कमी से होता है, तो ये भी कथन जो है हमारा सत्य है। ये जो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, इसका नाम क्या है? इसका एक दूसरा नाम है जिसके हम बेरी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, ये बेरी का ही दूसरा नाम है। तो ये चारों कथन जो हैं ये सत्य हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों कथन सत्य थे। तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।